जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, जिस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बैलेंस स्टेट में रहेंगे और बहुत ही कम डिसबैलेंसिंग को फील करेंगे। आई थिंक हो सकता है डिसबैलेंस बिल्कुल भी फील ना हो। तो चलिए इस पे बात करते हैं। पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सके। आज माता रानी बाबा शिव आपको जो बताने वाले हैं वो बेसिकली हम लोग हीलिंग सेशंस लेने वाले डिवाइन सोल्स को बताते हैं। और ये हीलिंग सेशंस लेने के बाद जब उनकी हीलिंग कंप्लीट हो जाती है तब उन्हें ये इसके बारे में बताते हैं प्रॉपर तरीके से। मैंने कुछ लाइव सेशंस में इसको डिस्कस किया है, लेकिन ओपनली इस पर मैंने बात नहीं की है। तो मैं आज बात करने वाली हूँ कि आप सभी डिवाइन सोल्स में ऐसी कौन सी डिवाइन फेमिनाइंस हैं जो अपने घर में जो उनका खाना कुक होता है, जो खाना बनता है, वो उनके घर का कोई मेंबर बनाता है। लाइक मम्मी बनाती हैं या सिस्टर बनाती है या भाभी बनाती हैं या कोई और बनाता है, और या मेड लगी हुई है, कुक लगी हुई है, शेफ़ है, तो उसका बना हुआ खाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, डिवाइन सोल्स माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि अगर आप डिवाइन जर्नी में आ चुके हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप शिव शक्ति जर्नी में आ चुके हैं, तो आपको अपना खुद का कुक किया हुआ भोजन ही खाना चाहिए। क्योंकि भोजन का मतलब आपने सुन रखा है, जैसा अन्न वैसा मन। ठीक है। तो अन्न, अगर अन्न जो है, अन्न में क्या होता है, एनर्जी होती है। एनर्जी कैसे आती है? बनाने वाले के मनः स्थिति से, बनाने वाले के विचारों से, बनाने वालों की वाइब्रेशन से फूड में एनर्जी आती है। ठीक है। इसीलिए आपने देखा है कि जो नॉनवेज खाते हैं उनका टेम्परेचर बहुत डिफरेंट होता है, उनका टेम्पर बहुत डिफरेंट होता है, उनको एंगर बहुत आता है, उनके अंदर टॉलरेंस नहीं होती बिल्कुल भी, उनके अंदर वायलेंस बहुत होता है। इसलिए जैसा मतलब अन्न होता है वैसा मन होता है। तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं डिवाइन सोर्स, एक चीज़ डिसाइड कर लीजिए, मतलब एक चीज़ फाइनल कर लीजिए कि अब आप अपना बना हुआ ही खाएंगे। माता रानी बाबा शिव ने तो मुझे काफ़ी टाइम से, लगभग 1 साल तक ऐसा कर दिया था कि मुझे बाहर का कुछ खाना ही नहीं था। जिस टाइम भी मेरी प्रॉपर मतलब एक डीप लेवल वाली हीलिंग चल रही थी, तो माता रानी बाबा शिव ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया था बाहर खाने के लिए, और मैंने उसको फॉलो भी किया था। और दूसरी बात है, प्याज और लहसुन बिल्कुल मना कर दिया था खाने के लिए, और मैंने उसको भी अभी तक फॉलो कर रखा है और कर रही हूँ। फिर माता रानी बाबा शिव ने मुझे एक टेक्निक सिखाई, जिसमें अगर हमें कभी बाहर खाना होता है तो हम कैसे उसको खा सकते हैं। ठीक है। वो टेक्निक आपको नहीं बता सकते, क्योंकि वो हीलिंग का तरीका होता है, वो हीलिंग में सिखाया जाता है कि हीलिंग का एक पार्ट होता है, इनर वर्क का एक पार्ट होता है, जो हम लोग इनर वर्क एंड हीलिंग सेशंस के दौरान सिखाते हैं। ठीक है। पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगी जिससे आप कुछ भी खाते हैं तो इन केस वैसे तो आपको अपना कुक किया हुआ ही खाना है, और जब आपको कुक करना है तो उस टाइम आपके मन में कोई भी विचार नहीं चलना चाहिए, आपके मन में कोई भी निगेटिव थॉट नहीं चलना चाहिए, आपके मन में कोई भी जो है शरीरी मतलब कोई शरीरधारी मतलब जिसका शरीर है उसका चिंतन नहीं चलना चाहिए। आपका जो चिंतन चलना चाहिए वो सिर्फ माता रानी बाबा शिव का, परमात्मा का चलना चाहिए। परमात्मा के गुणों का, विशेषताओं का, उनकी शक्तियों का, उनकी गाइडेंस का चिंतन चलना चाहिए। उनको सुमिरन करना चाहिए। मतलब उस टाइम की जो एनर्जी खाना बनाने की होनी चाहिए वो पूरी तरह से पॉजिटिव और डिवाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसी नहीं है तो आप जो उस टाइम सोच रहे होंगे वो सब उस भोजन में चला जाएगा जिसको आप कुक कर रहे हैं। और वो भोजन फिर जब आप ग्रहण करेंगे तो वही थॉट्स आपको परेशान करने लगेंगे, और आप डिसबैलेंस खुद को फील करोगे और अपनी बैलेंसिंग को मेंटेन नहीं रख पाओगे। इसलिए माता रानी बाबा शिव कहते हैं कि अगर आपको डिसबैलेंसिंग बहुत फील होती है, मूड स्विंग्स बहुत फील होते हैं, या आपको आपके मन में विचार जो है बहुत बदलते रहते हैं, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन, कभी लो, कभी बहुत अजीब फील होता है, कभी फियर एंड ऑल। तो मैं आपको बता दूं, जैसा जो खाना बनाता है, मतलब अगर कोई नॉर्मल सोल खाना बना रही है तो उसके विचार क्या होते हैं, उसके अंदर विकार होते हैं, वो उसने विकार पे विजय हासिल नहीं की होती है, उसको वो विकार में चल रहा होता है। तो विकार में चलने की वजह से जो है वो विकारी
आत्मा, वो जो विकारी आत्मा, जो जिसको नॉर्मल सोल कहते हैं, जो जर्नी में नहीं है, जो इनर वर्क नहीं जानता, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं जानता है, वो नॉर्मल सोल जो विकारों के अंतर्गत थी, जो विकारों के अधीन थी, वो विकारी आत्मा जब कुछ भोजन बनाती है या कुछ कुक करती है, तो उसके विकार, क्योंकि उसके मन में चिंतन चलता रहता है। जैसे जो कुक होते हैं, मेड होते हैं, वो अगर मतलब ऐसे तो कोई गरीब होने से परे, पर अगर कोई ऐसा है जो जिसके पास धन संबंधी कोई समस्या थी, तो वो जब खाना बनाता है तो उसकी मेंटालिटी वही होती है, ठीक है। तो वो अपने भीतर के अभावों का चिंतन करता रहता था, और जो उसके अंदर विकार था उसका चिंतन करता रहता था, और वही चिंतन वो खाने में डाल देता था, जिसकी वजह से उस खाने को जब आप ग्रहण करते थे तो आप डिसबैलेंस हो जाते थे। आपके अंदर की पवित्रता जो होती है वो धूमिल हो जाती है, वो फेडेड हो जाती है, और आप उतना मतलब जितना आपको बैलेंस होना चाहिए, या जितना आप नॉर्मली चक्रास हीलिंग मेडिटेशन करके और मेडिटेशन करके अपने आप को बैलेंस फील करते हैं, सडनली आप किसी और का कुक किया हुआ भोजन करने की वजह से, या किसी और का, या बिना चार्ज किया हुआ वाटर पीने की वजह से आप डिसबैलेंसिंग फील करने लगते हैं। और इसी माध्यम से माया आने का पूरा प्रयास करती थी, और फिर माया आपको क्या कर देती थी, हिला देती थी, और आपकी बैलेंसिंग को, आपकी इतनी मेहनत को क्या कर देती थी, ख़त्म कर देती थी। तो माता रानी बाबा शिव कहते हैं, अगर अपनी मेहनत को आप फ्रूटफुल करना चाहते हो, उसका फल प्राप्त करना चाहते हो, तो आप अपना खुद का कुक किया हुआ भोजन ही ग्रहण करो। क्योंकि अगर कोई विकारी आत्मा या कोई अभाव, किसी में किसी प्रकार कोई अभाव था, वो अभाव से युक्त आत्मा, या कोई विकारी आत्मा, या कोई चिंतित आत्मा जिसको बहुत चिंताएं थी, जिसको बहुत चिंतन करने की आदत थी, जिसको मेंटली बहुत ज़्यादा सोचने की आदत थी, तो तो जिसको सोचने की आदत होती है, जैसे बहुत चिंतन चलता है, माना कोई फैमिली मेम्बर है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, या उसको दिमाग संबंधी कोई प्रॉब्लम थी, या उसका चिंतन बहुत चलता था, ओवर थिंकिंग, या वो बहुत निगेटिव सोचता था, उसका बना हुआ जब आप खाएंगे तो आपकी भी मेंटलिटी वैसी ही हो जाएगी। तो पहली चीज़ का ध्यान रखना है कि खाना खुद से कुक करके खाना है, खाना हमेशा चार्ज करके खाना है, पानी हमेशा चार्ज करके पीना है, ठीक है। इन केस अगर कोई किसी का मजबूरी है और बना हुआ खा रहे हो बाहर अंदर कहीं भी, तो आपको अपने भोजन को पूरी तरह से ईश्वर से प्रे करके कि उसमें जो भी पुरानी नकारात्मक संकल्प थे, विचार थे, वाइब्रेशन थी, उसको वो क्या करें, किल करें, उसको समाप्त करें, और आप अपना पॉजिटिव संकल्प देके उसको ग्रहण करें। और सबसे बेस्ट पॉजिटिव संकल्प होता है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आई एम ट्रूली प्योर सोल, आई एम डिवाइनली प्योर सोल, ठीक है। तो इसको आप 3 बार बोल के ग्रहण कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई कमी थी, अगर आपको क्रोध बहुत आता है, तो आप संकल्प दे सकते हैं भोजन में कि मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। तीन बार आप ये संकल्प दे सकते हैं। अगर किसी के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी और वह अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं, तो मैं आत्मविश्वास से भरपूर आत्मा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरपूर आत्मा हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरपूर आत्मा हूँ, इस तरीके का संकल्प आप दे सकते हैं। आपके डिवाइन पार्टनर आपको जो मिरर करते हैं, जो भी आपको दिखाते हैं कि उन्हें गुस्सा बहुत आता था, या जो भी वो दिखाते हैं आपको, जिससे आपको लगता है, तो आप उस चीज़ को अपने अंदर फाइंड आउट करके उस संकल्प को भोजन में देके आप ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी आपको ये भी आपका एक इनर वर्क का पार्ट है, इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये आपको बेसिकली डिसाइड करना है कि आपके अंदर क्या मतलब मतलब आपको किस संकल्प को उस भोजन में, उस जल में डालने की ज़रूरत है, और उसको माता रानी बाबा शिव को सौंप के, उनकी दृष्टि डाल के, मतलब उनको देख के, वो संकल्प डाल के आपको उसको ग्रहण करना है। जब आप एक नियम बना लोगे कि मैं खुद का कुक किया ही खाऊंगी, और जब मैं कुक करूंगी तो मैं सिर्फ ईश्वर के ध्यान में रहूंगी, उनके साथ योग युक्त रहूंगी, उनका चिंतन करूंगी, उनकी बातों को सुनूंगी, या उनके भजन चलाऊंगी, या उनका सुमिरन करूंगी। और जब उनके ध्यान से आप ऐसा करोगे, तो कोई भी जो है विकार आपके अंदर आने से परे रहेगा, कोई माया आपको डिस्ट्रैक्ट करने से परे रहेगी, और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपका बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, आपकी DFDM एनर्जी भी बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो ये मुझे आज आपको बताना था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कम से कम 21 दिन करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। वीडियो को कंप्लीट करूंगी, और माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी हेल्पफुल नॉलेज दी है, इतनी मैजिकल बात बताई है, जो आपके मन को स्थिर करेगी, आपको मन को संतुलित करेगी, आपके मन को शांत करेगी, शीतल करेगी,
स्वच्छ करेगी, निर्मल करेगी, पवित्र करेगी। तो ऐसी गाइडेंस को जरूर फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। एंड माता रानी वर्शिप के इस चैनल को 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।